सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आयुष्मान कार्ड है वो किसका बन सकता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका पीएफ कटता है, आप टैक्स दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, तो आप इस योजना के लिए कैपेबल नहीं हैं। आप आयुष्मान योजना के तहत अपना मेडिकल कार्ड नहीं बना सकते हैं। सरकार ने ये योजना खासकर गरीबों और जो इकोनॉमिकली लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए शुरू की थी, ताकि गरीबों को इलाज मिल सके, उनको बीमारियों से छुटकारा मिल सके, और जब उन्हें बीमारी हो जाए या कोई परेशानी हो जाए सेहत संबंधी और वो अस्पतालों के चक्कर काटें, तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आर्थिक तंगी ना हो, और वो अच्छे से अपना इलाज करा सके। 5 लाख का कवर होता है, आप अपना और अपने परिवार का इसमें इलाज करा सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें कवर नहीं होती हैं? सबसे पहले तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको इसका फ़ायदा मिले, तो आपके लिए हॉस्पिटल में एडमिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ ओपीडी में किसी डॉक्टर को दिखाना है या सामान्य आपने चेकअप करवाना है, तो वो सब इस योजना के अंडर कवर नहीं होता है। इसके अलावा योजना के अंडर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको साल भर के अंदर मिलेगा, और ये इलाज आपको तभी मिलेगा जब आप अस्पताल में भर्ती होंगे। अगर आप अस्पताल में भर्ती नहीं हैं, अस्पताल में एडमिशन नहीं है, तो आपका योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो वहाँ जाकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि योजना के अंदर क्या क्या ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिनके लिए आप सूटेबल कैंडिडेट हैं, और क्या क्या ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जो आपके कैंडिडेचर के अंदर सूटेबल नहीं हैं। अब बिना भर्ती के अगर आप जाएंगे तो क्या क्या कराएंगे? टेस्ट कराएंगे। जनरली अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है अस्पताल में, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो वो अस्पताल या तो ब्लड टेस्ट कराने जाता है, एक्सरे कराने जाता है, या डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लेकर डॉक्टर को दिखाने जाता है। तो वो सब इस योजना के अंडर कवर नहीं है, मुफ्त नहीं है, इसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, जो आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट होती हैं या कंसीव करती हैं, वो भी इस योजना के अंडर कवर नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का जो कॉन्सेप्ट अब तेज़ी से भारत में भी ग्रो कर रहा है, वो भी इस योजना के अंडर कवर नहीं है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी रैंडम XYZ हॉस्पिटल आप जाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आपके पास आयुष्मान आरोग्य योजना का कार्ड है तो आपको मुफ्त में इलाज मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का एक पूरा पैनल बनाया गया है। जो भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं, उन्हीं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, आपका ये कार्ड वहाँ पर वैलिड होगा। तो आप किसी भी अस्पताल में अगर ये सोचकर जाएंगे कि यहाँ पर मैं अपना इलाज करा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको जाने से पहले ये पता करना होगा कि इस अस्पताल के अंदर क्या आयुष्मान कार्ड वाली सुविधा है या नहीं, क्या ये सरकार ने जो हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड किए हुए हैं, सूचीबद्ध किए हुए हैं, उस सूची में आता है या नहीं। इसके अलावा अगर आपने कोई रेगुलर मेडिसिन लेनी है, एज इन जो विटामिन से जुड़ी हुई हो, या आपने कोई टॉनिक लेना है, या आपने कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेना है, तो वो आपको यहाँ पर फ्री में नहीं मिलेगी, वो आपको खुद खरीदनी होगी। किसी भी गंभीर बीमारी की अगर दवा है, जैसे अगर आपको दिल की बीमारी है, या कैंसर की बीमारी है, लिवर की, किडनी की, या सांस लेने में कोई तकलीफ़ है, ये वो सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी होगा, जिनकी दवाएं भी आपको मुफ्त में मिलेंगी। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स है, जैसे विटामिन के या किसी तरह की टॉनिक आप लेना चाह रहे हैं, जैसे वेट गेन टॉनिक्स आजकल आते हैं, या कोई दूसरा सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी ब्यूटी अपलिफ्टमेंट के लिए भी कई सर्जरीज़ कराते हैं। अगर आप किसी तरह की कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, किसी तरह का कोई इंजेक्शन आप अपने चेहरे पर लगवा रहे हैं अपने चेहरे की खूबसूरती को और बेहतर बनाने के लिए, या फिर आप लेज़र ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, चश्मा हटा के आँखों में जो लेंस डालने का ट्रीटमेंट होता है, तो वो सब इसके अंदर कवर नहीं होता है। इन सब का आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का रेगुलर डेंटल चेकअप करा रहे हैं, अपने दांतों की क्लीनिंग करवा रहे हैं, या दांतों को सुंदर दिखाने के लिए उनकी वाइटनिंग करवा रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि ये सब आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर हो जाएगा, तो आपको अस्पताल जाकर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, ये सब उसके अंदर कवर नहीं होगा। अब क्या इस कार्ड के अंदर कवर होगा, जल्दी से मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आपको किसी तरह की दिल की बीमारी है, सांस की परेशानी है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसके अलावा आपको लिवर, किडनी, पेट की समस्या है, या दिमाग की समस्या है, या किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या कैंसर की बीमारियां हैं, कि गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत ज़रूरी है और जिनका कई बार इलाज बहुत महंगा भी होता है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो इस कार्ड के अंदर कवर्ड है।
और अगर सब्जेक्ट टू एडमिशन, मतलब अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है और उस एडमिशन के बाद ही आपको दवाएं मिलेंगी, आपका इलाज मुफ्त में हो सकेगा।